Hello children, today we learn about the poem My Dear One. My Dear One, the poem is on page number 6. यहाँ My Dear One कौन बोल रहा है? बच्चों से, स्कूल के बच्चों से टीचर पूछ रही है, पूछेगी इस पोएम में। यानी टीचर के लिए कौन प्यारा है। इसका हिंदी में अर्थ है एक जो मेरा प्रिय है। तो शिक्षक किसे प्रिय मानते हैं? जो बच्चा उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है बेहतर ढंग से, जो बच्चा डिसिप्लिन्ड वे में रहते हैं, या जो साफ़ सफाई, स्कूल की सफाई या अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो ऐसा बच्चा बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पे टीचर की तरफ से बच्चों के लिए ये पोएम है जिसमें वो पूछ रही हैं कि क्या तुम मेरा प्रिय छात्र या प्रिय स्टूडेंट बनना चाहोगे। ऑफ कोर्स आप लोग बोलोगे कि हाँ, हर बच्चा अपने शिक्षक का, अपने टीचर का प्रिय बनना चाहता है। तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, या यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैं पढ़ती हूँ। ओके, देखिए कि यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ है जिसके माइंड में एक क्वेश्चन है, माने क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन मार्क डू यू नो, क्या आप जानते हो, इसीलिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इस बच्चे से बोला जा रहा है क्या आप जानते हो क्या, हाउ डू यू बिहेव इन योर स्कूल, क्या आप जानते हो कि आप स्कूल में, अपने विद्यालय में किस तरह का बिहेव या व्यवहार करते हो। डू यू फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, क्या आप अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों का पालन करते हो। एंड थर्ड वन, हाउ रीड द पोएम टू फाइंड व्हाट द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स टू डू, और आप कैसे इस पोएम को रीड करोगे जिससे आपको ये पता चले कि टीचर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों से टीचर क्या कहना चाह रहा है वो इस पोएम को पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे। तो इस पोएम को चलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने टीचर के प्रिय बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पोएम है, लेट्स लिसन, रीड एंड एन्जॉय। आपको कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक लड़का है, इसके पास एक रेडियो या स्पीकर टाइप की एक ऐसा यंत्र, मशीन रखा हुआ है जिसमें ये पोएम जो है आपकी पूरी पोएम को बज रहा है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है लेट्स लिसन, चलिए हम लोग सुनते हैं ये जो बज रहा है पोएम या गाया जा रहा है। रीड, उसके बाद हम इसे पढ़ते हैं। एंड एन्जॉय, और फिर इसका आनंद उठाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम एक स्कूल है, बहुत सारे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और टीचर्स जो है वो स्कूल के स्टूडेंट्स से क्या उम्मीद करते हैं, या टीचर क्या चाहते हैं कि बच्चे क्या क्या करें जिससे वो मेरे प्रिय बन जाएं। तो हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं, बच्चे, टीचर कह रहा है बच्चों से। ठीक है, ओके। तो टीचर क्या कह रहे हैं अब हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। मैं उसका पहले पूरा पोएम पढ़ लेती हूँ, फिर आपको उसकी हिंदी बताऊँगी। कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन। यानी यहाँ तक बताती हूँ, बच्चों से शिक्षक यही चाहते हैं या कह रहे हैं कि आप स्कूल आओ टाइम पे, है ना, एकदम सही समय पे आओ, और गो टू प्रेयर, और प्रेयर यानी प्रार्थना, स्कूल आते हैं हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर के लिए भी आप एक लाइन बना के जाएं, क्यू में जाएं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी माय डियर वन, और ऐसा आप क्यों करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मेरा प्रिय बनना, टीचर कह रहे हैं अगर बच्चों को, कि अगर बच्चों आप चाहते हो कि आप मेरे प्रिय बनो, मैं आपको प्यार करूं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, समय पे स्कूल आना होगा। गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, और प्रेयर में लाइन बना के जाना होगा, ये नहीं कि दौड़ के जैसे तैसे चले गए, तभी आप मेरे प्यारे बन सकते हो। आगे, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन वाले लाइन को हम ऐसे पढ़ेंगे, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, अब क्या आप मेरे प्रिय बनना चाहते हो। नेचुरली सारे बच्चे बोलेंगे, आप लोग भी बोलोगे कि हाँ हाँ मैडम या सर, मैं आपका प्रिय बनना चाहता हूँ।
तो प्रिय बनने के लिए आपको ये दोनों काम करने होंगे, समय पे स्कूल आना और लाइन में प्रेयर के लिए जाना, जो आप करते भी हो। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है और हमें क्या करना होगा। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, गिव द टीचर वॉट यू फाउंड। मतलब नेवर माने कभी नहीं, थ्रो माने फेंकना, वेस्ट माने कचरा या जो भी फालतू चीज़ें हैं, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड माने फील्ड, मैदान, आपके स्कूल का कैंपस। तो कहा जा रहा है कि अब वैसे बच्चे जिन्हें शिक्षक कह रहे हैं कि नेवर थ्रो, कभी भी कोई कचरा या कोई भी कागज़ पत्थर गंदगी अपने ग्राउंड में, मैदान में या स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर मत फेंकिए। और गिव द टीचर वॉट यू फाउंड, फाउंड बने पाना, और अगर आपको कुछ ऐसा मिले, कोई ऐसा कचरा या कागज़ या कुछ भी मिले ग्राउंड में फेंका हुआ, तो आप उसे उठाकर किसे दे दो, टीचर को दे दो। तो टीचर इस बार आपसे क्या चाह रहे हैं, इस बार आपको फिर दो काम करने कह रहे हैं। पहले तो ये कि आप अपने स्कूल के कैंपस को, ग्राउंड को गंदा मत करो कोई कचरा फेंक के, और अगर बाय द वे आपको ऐसा कोई कचरा मिल ही जाता है तो उसे उठाकर आप अपने टीचर को दे दो। अब टीचर फिर कहते हैं इफ़ यू लाइक टू बी माई डियर वन, क्या आप चाहते हो ऐसा करना और मेरा प्रिय बनना। क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, इस तरह क्या आप पसंद करोगे मेरा प्रिय बनना। फिर आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों काम आप करते हो या करोगे, तो आप बोलोगे यस मैडम, क्योंकि आप तो वेस्टेज को, जो भी वेस्ट पेपर हैं, कुछ भी है, रद्दी चीज़ें हैं, उसे अपने कैंपस में नहीं फेंकोगे, क्योंकि हमारे हर क्लास में डस्टबिन रखे हुए हैं, हम लोग वहीं डालते हैं। और अगर कुछ ऐसा मिल गया तो आप उसे उठाकर डस्टबिन में डालोगे या टीचर को दोगे। क्यों, क्योंकि इससे हमारा स्कूल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बना रहे। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो फिर टीचर के भी आप प्रिय बने रहोगे, डियर। अगला देखते हैं हम लोग अब क्या टीचर कह रहे हैं करने बच्चों को। राइट ऑन पेपर नॉट ऑन वॉल, ग्रीट योर टीचर्स एल्डर्स ऑल। अब फिर दो काम आपको शिक्षक चाह रहे हैं कि आप करें, वो क्या है, राइट ऑन पेपर माने कागज़ पे ही लिखो, जब लिखना हो कॉपी पे लिखो, पेपर पे लिखो। नॉट ऑन वॉल, दीवार पे, स्कूल के दीवार पे कभी मत लिखो, क्योंकि इससे हमारे स्कूल की बिल्डिंग, दीवारें गंदी होंगी। और आपको क्या करने कहा जा रहा है, ग्रीट योर टीचर्स, हमेशा अपने टीचर्स से जब भी मिलो उसको अभिनंदन करो उनका, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हम कहते हैं टीचर्स को, तो अपने टीचर्स का अभिनंदन करो, स्वागत करो। एल्डर्स और सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, बल्कि आपसे जितने भी लोग उम्र में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, उन सब का आदर करो। तो आप अपने शिक्षकों का, अपने घर के बड़ों का, या जहाँ भी हैं जो भी आपसे बड़े हैं, उन सब का आप आदर करो, उन सब का अभिनंदन करो। तो इस बार फिर शिक्षक आपसे दो काम करने को कह रहे हैं। पहला ये कि कागज़ पे ही लिखो, जब लिखो कॉपी पे ही लिखो, वॉल पे या दीवार पे मत लिखो। और अपने शिक्षकों का, अपने से बड़ों का अभिनंदन करो। और इन दोनों काम को अगर आप कर लेते हो तो टीचर के लिए आप फिर क्या हो जाते हो। टीचर आपसे पूछता है इफ़ यू लाइक टू बी माई डियर वन, क्या आप इस तरह करना पसंद करोगे ये सारे काम और मेरे प्रिय बनना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, क्या बच्चों तुम मेरे प्रिय बनना पसंद करोगे या बनोगे। आप कहोगे यस ऑफ कोर्स। इस तरह आप देख रहे हो इस पूरे पोएम में बच्चों को हर स्टांजा में दो दो वर्क दिए गए हैं, बात कही गई है कि आप ये दोनों काम कीजिए। तो इस तरह दो 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 चार दो छः वर्क आपको कहा जा रहा है। और अगर ये सारे इंस्ट्रक्शंस टीचर्स के हैं, ये टीचर कह रहे हैं बच्चों से, आप फॉलो करते हो, इसे मानते हो, तो टीचर आपसे खुश होते हैं, टीचर आपको अपना प्रिय छात्र मानते हैं। तो ये था पोएम, इसको आप याद करोगे। इसे कैसे गाना है अब वो भी मैं आपको एक बार इसे बता देती हूँ, लास्ट में बता दूँगी। तब तक हम लोग चलते हैं इसके न्यू वर्ड्स पे। आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हमारे लिए आए हैं, है ना। क्लास 3 में आपको प्रेयर, आप हमेशा बोलते हो स्कूल आके कि चलो प्रेयर करते हैं, या हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर का हिंदी होता है प्रार्थना, इसकी स्पेलिंग भी आप याद करोगे। डियर वन, डियर वन मतलब प्रिय, एक प्यारा जो कोई है। थ्रो, थ्रो माने फेंकना। एल्डर, एल्डर माने अपने से बड़े, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। ग्राउंड माने मैदान, जो आपके स्कूल का कैंपस हो या घर का होता है, उसी तरह से ये ग्राउंड। वेस्ट माने फालतू चीज़ें, कचरा, जिसको हम गंदगी कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो है इनकी हिंदी मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे देखिए बता ही दिया है। प्रेयर मतलब प्रार्थना, डियर वन एक प्यारा या प्रिय एक,
थ्रो मने फेंकना, एल्डर मने हमसे बड़े बुजुर्ग, ग्राउंड मने मैदान, वेस्ट मने गंदगी या कचरा, ग्रीट मने स्वागत करना या अभिनंदन करना बड़ों का, नेवर मतलब कभी नहीं। कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इन्हें मैं आपको सेंड कर दूंगी। तब तक आप पोएम को अब हम लोग गाना सीखते हैं कि हम लोग पोएम कैसे गाएंगे, ठीक है। आप देखिए, मैं एक्शन के साथ भी आपको बातें बता दूंगी। फिलहाल हम लोग ऐसे ही गाते हैं, आप लोग ऐसे गाओ। कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, go to prayer just in line. If you want to be my dear one, would you like to be my dear one? Never throw waste on the ground. Give the teacher what you found. If you like to be my dear one, would you like to be my dear one? Write on paper, not on wall. Greet your teachers, elders all. If you like to be my dear one, would you like to be my dear one? Thank you.